Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today it is class 8th subject mathematics chapter. We have already chosen it, square and square roots. आज हम एक्सरसाइज 6.3 में जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 है। वो क्या कहता है? फाइंड द स्क्वायर रूट्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमारे पास कुछ नंबर्स हैं या कुछ स्क्वायर्स हैं, उनके स्क्वायर रूट आपको निकालने हैं, लेकिन किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि जो हम फैक्टर्स ले लेंगे वो प्राइम होने चाहिए। और सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा है मैंने बता दिया था, वो 2 है। सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है। तो हम इन्हीं प्राइम नंबर से हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे। हमारे पास पहला नंबर जो है वो 729 है, तो इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, लेकिन कौन सा मेथड करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 729 को इस तरह यहाँ पे लाइन डालते हैं, तो लिखते हैं 729 डिवीजन में। तो अब देखते हैं इसको डिवाइड किससे करेंगे। 9 से तो नहीं कर सकते हैं, 8 से नहीं कर सकते हैं, 4 से भी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें किन से डिवाइड करने हैं? प्राइम नंबर से। तो प्राइम नंबर हमारे पास क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, आपके पास एक और है 17 है, 17 के बाद 19 है। तो इसी तरह बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन सबसे पहला नंबर कौन सा है? 2 है। तो हम देखते हैं इसको 2 से डिवाइड होगा या नहीं। मैंने परसों अपने लेक्चर में बता दिया था कि 2 से हम उसी नंबर को डिवाइड करते हैं जो इवन नंबर होगा, यानी कि जिसके लास्ट पे क्या हो डिजिट होते हैं, जो मैंने बता दिया था 0 होता है लास्ट में, यानी कि 1 डिजिट 0, 2, 4, 6, 8। अगर इनमें से कोई डिजिट इसका लास्ट डिजिट है तो 2 से डिवाइड होगा। है इसमें 0 नहीं है, न 2 है, न 4 है, न 6 है, न 8 है, तो इस लिहाज से इसको 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब चलते हैं 3 पे। तो 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है? 3 के लिए जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो क्या है? हम इन D2 को ऐड करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। 7 और 2 ऐड करके 9 बनता है, और 9 और 9 कितने हो गए? 18। अगर हम 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 18 शायद आता है ना? हाँ बिल्कुल आता है। तो 3 से 18 को डिवाइड होता है, इस लिहाज से इस नंबर को भी 3 से डिवाइड होगा। तो हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे, देखते हैं। 3 का टेबल पढ़ना है, क्या बनना चाहिए? 7, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 2s are 6। या तो 7 बनना चाहिए या 7 से कम, लेकिन कितना कम? थोड़ा कम, यानी कि नजदीक, 7 के नजदीक बनना चाहिए नंबर। तो हमने 3 का टेबल जब पढ़ा, 3 2s are 6 वो तो कम हो गया, लेकिन 3 3s are 9 वो तो ज्यादा हो गया, इस लिहाज से 3 2s are ही करेंगे हम। 3 2s are 6, तो ये तो 7 था, यहाँ से फिलहाल हम बोलते हैं 1 निकलता है, तो ये क्या बना? फिलहाल 12 बना। तो अब 3 का टेबल पढ़ेंगे हम, 3 4s are 12, 3 4s are 12, तो बराबर हो गया यहाँ पे 3 3s are 9, 3 3s are 9। मैंने समझा दिया था, जो हम यहाँ पे बोलते हैं आज अक्सर यही बोलते हैं कि यहाँ से 1 निकलता है, लेकिन आपको पता है ये असल में क्या निकलता है। 10th प्लेस पे होगा तो 10 निकलता है, 100th प्लेस पे होता है तो 100 निकलता है। तो ये हम बोलते हैं 1, यानी कि 100 निकलता है, कि कभी ये 1000 भी निकलता है, तो कभी ये उस साइड में 110 निकलता है। लेकिन फिलहाल आप ये इसी तरह रफली कीजिए। तो अब देखते हैं 2 से फिर होगा या नहीं होगा। 4 और 3 7, 7 और 2 9, बिल्कुल 9 को 3 से डिवाइड होगा, तो इस लिहाज से इसको भी 3 से डिवाइड होगा। और स्क्वायर रूट में एक खासियत भी है, जब हम ये करते हैं स्क्वायर रूट निकालते हैं, अगर एक 3 आया तो डेफिनेटली दूसरा 3 भी आएगा, क्योंकि मैंने बता दिया था इंट्रोडक्शन में। तो ये जो हम फैक्टर्स लेंगे ये हमेशा पेयर्स में होंगे, इवन नंबर्स में होंगे, या 2 होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे या 8 होंगे। फिलहाल तो एक 3 आया था, इस लिहाज से दूसरा 3 जरूर आ जाएगा। तो 3 8s are 24, 3 1s are 3। अब देखते हैं 3 से होगा या नहीं होगा। 8 और 1 कितने होंगे? 9। क्यों मैं 3 के पीछे ही पड़ा हूं? क्योंकि यहाँ पे जो 1 है ये 0 नहीं है, यानी कि ये डिजिट 0 नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 4 नहीं है, ये 6 नहीं है, ये 8 नहीं है, इस तरह से 2 से नहीं होगा डिवाइड। तो 3 से ट्राई करते हैं, क्योंकि 8 नंबर लास्ट पे है। 8 और 1 क्या बनते हैं? 9। तो 9 को 3 से डिवाइड होगा, तो इस लिहाज से 81 को भी 3 से डिवाइड होगा। 3 2s are 6, यहाँ से 2 निकला, क्या बना? 21। असल में यहाँ से 2 नहीं निकला था, 20 निकला था, तो लेकिन आपको पता है 3 2s are 6, ये तो 8 था, इसके आप बना 6 8 वाला क्षेत्र क्या 3 2s are 6,
मुझे बनाना था 8 लेकिन बन गया क्या 6, कम कितने रह गए 2। तो इसका मतलब ये 8 जो है ये 6 से कितने ज्यादा है 2, तो वो 2 हम यहाँ भेज देते हैं। असल में वो 2 नहीं होते 20 होते हैं, क्योंकि ये 10th प्लेस से है तो 2 10 20, जब 100 से निकलता है तो 100 आ जाता है। अच्छा फिलहाल 3 7 21। अब देखो एक 3 आ गया, एक और 3 आ जाएगा जरूर। 3 9 27, 3 3 9। अब यहाँ पे ये नहीं करना 3 1 3, बहुत सारे टीचर करते हैं यहाँ, बहुत सारे करते हैं कि 3 1 3, लेकिन हमें ये देखना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन, वो गलत तो नहीं कर रहे हैं लेकिन एक लिहाज से थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पे थोड़ा सा बनता है बच्चों के लिए कि यहाँ 1 जब आएगा तो बच्चे समझ जाएंगे कि शायद 1 प्राइम नंबर है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं हम। लेकिन इस लिहाज से यहाँ पे 3 3 ही करना, 3 1 नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि प्राइम नंबर हो गए बराबर। अब हम क्या लिखते हैं 729 के प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। क्या क्या आया इसके, 3 into 3 into 3 into 3, कितने 3 हैं 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल। अब देखते हैं इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट 729 इज इक्वल टू हर पेयर में से एक। अब बताइए कितने पेयर हैं इसमें, 1 2 3, 3 जोड़े हैं ना, इन 2 3s में से एक 3 लेना है, इन 2 3s में से भी एक लेना है, इन 2 में से भी एक। तो इसका मतलब हम क्या चुनते हैं 2 में से 1, 2 में से 1, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट है इसका ऑर्डर जो होता है वो 2 होता है। क्या होता है 2, यानी कि 2 में से 1 चुनिए, 2 फैक्टर्स में से एक ही लीजिए। इसका ऑर्डर क्या होता है 2, और वो ऑर्डर कहाँ पे लिखा जाता है, वो यहाँ पे लिखा जाता है। लेकिन जब हम देखते हैं 2 ये स्टार्टिंग है तो स्टार्ट वाला हम नहीं लिखते हैं, इसको डायरेक्ट स्क्वायर। अगर हम क्यूब रूट लिखते हैं यानी कि 3 में से 1, तो क्यूब रूट में हम इस तरह लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 3। इसका ऑर्डर क्या है फिर 3 है, यानी कि 3 में से 1 चुनना है, 3 में से 1 चुनना है। जिस तरह हम ये बताते हैं आप लोगों को, बताइए इस 6 का डिवाइड क्या है। सभी बोलते हैं सर इसको दिखता नहीं है तो इसका 1 होता है, यानी कि 1 स्टार्टिंग होता है। अगर इसका 2 होगा तो डेफिनेटली 2 लिखना है, 2 लिखना है। शुरू कहां से किया था 1 से, 1 लिखने की जरूरत नहीं होता, इसलिए स्क्वायर रूट में जो है वो इसका ऑर्डर कहां से शुरू होता है 2 लिखने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर 2 से ज्यादा होंगे ऑर्डर्स तो वो लिखने पड़ते हैं, कभी 4 होता है कभी 5 होता है, यानी कि 5 में से 1, 6 में से 1, 7 में से 1। फिलहाल हम जाते हैं 3 तक ही, यहाँ 8 में 2 में से 1 तो हो गया स्क्वायर रूट, 3 में से 1 तो हो गया क्यूब रूट। चलिए तो अब देखते हैं इसका स्क्वायर रूट क्या आया। 3 3 9, 9 3 27। तो अब हम समझ गए 729 का स्क्वायर रूट क्या है 27। और कल का अगर हम रिकैप्चुलेट करेंगे तो इसका लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे 9, क्या है 9। और 9 जिस स्क्वायर का 9 1 डिजिट होगा उसके स्क्वायर रूट में जो डिजिट होगा वो तो या 3 होगा या 7 होता है, क्योंकि 3 3 9, 7 7 49। तो यहाँ पे 7 आया, 9 था इसका। तो अब एक और बात, अगर हम 27 को 2 बार ज़रब करेंगे आंसर क्या निकलेगा बता सकते हैं? आंसर आएगा 729। यही इसका मतलब है। या तो आप लिख सकते हैं 27 स्क्वायर इज इक्वल टू 729, या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 27। ठीक है, तो बाकी पार्ट इसी तरह खुद करना, इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन लेना, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आती है, ये फैक्टराइजेशन आपने 6th में से भी सीखी है, तो इसी तरह करना। लेकिन फिर क्या लेना है 2 में से 1, 2 में से 1 लास्ट पे स्क्वायर रूट डालना, फिर इनको ज़रब करना, तो देखना ये किसका स्क्वायर रूट आता है। इस मेथड को क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।